गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सभी के लिए एंसेंट इंडिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर वीडियोस लेकर आई हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम वन डे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा हिस्ट्री जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट की तरह रोल करता है। बिकॉज इस सारे एग्ज़ाम्स में ना 2 से 3 4 मार्क्स से भी कभी कभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ये आपको आपके यूजी में, अगर आपके पीजी में भी सिलेबस में टॉपिक है तो उसमें भी हेल्प करेगा। यूजी पीजी या आप हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें भी हेल्प करेगा। और अगर आप वन डे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जैसे कि अभी MTS CGL ये सब की वैकेंसी आई हुई है, सो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हो गाइस, प्लीज़ आप वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जब एंसेंट इंडिया की बात करते हैं, पुराने इंडिया की, जब प्राचीन भारत का बात करते हैं, तो उस समय हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 BC तक है। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड नाम उतना याद रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अलग अलग स्कॉलर अलग अलग बताते हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसका दो नाम इसके हैं। पहला है इंडस सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम जब देखें कि इंडस सिविलाइजेशन, तो फर्स्ट टाइम इस नाम को जॉन मार्शल ने यूज़ किया था। ये रहे जॉन मार्शल, इन्होंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम इस सिविलाइजेशन को। इस नाम को फर्स्ट टाइम जॉन मार्शल ने यूज़ किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा, तो आप जब देखते हो हिस्ट्री तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड के बारे में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ अवेलेबल नहीं है, मतलब लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, बहुत कम हमारे पास स्रोत है उस पीरियड को जानने का। देन कम्स प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक ऐसा पीरियड है जहाँ पर लिखे हुए चीज़ तो मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज है, बट उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का सिविलाइजेशन है। उसके बाद लास्ट आता है आपका हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल, सारे सोर्सेज है, तो वो हिस्टोरिक में आ जाता है। तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है। अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ देखें, मतलब जहाँ पर बंदरगाह है, वो लोथर है, सुतका गेंडर है, अलादीनो है, बालाकोट है और कुंटसी है। तो इतने सारे आपके जो है वो पोर्ट सिटीज़ है ये सारे। देन इसके बाद आता है कैपिटल सिटीज़। कैपिटल सिटीज़ में आपका हड़प्पा और मोहनजोदारो 2 ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ था। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप देखो, जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल राजधानी है, दिल्ली है, राजधानी है, दिल्ली है, तो उसी तरह कैपिटल सिटीज़ थे उस टाइम भी, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो पता लगता है कि वो दोनों हो सकता है कि मे बी कैपिटल सिटीज़ हो। फिर अब हम देखते हैं एक्सटेंशन क्या क्या था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हड़प्पा की सभ्यता थी, उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से शहर बसे हुए थे। तो अगर हम नदन मोस्ट देखते हैं तो वो मांडा था, ये मांडा था जो कि नदन मोस्ट साइड था। ये चिनाब रिवर, देखो रिवर जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिवर से रिलेटेड भी देखे गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि कौन सा साइड कौन से रिवर पर बसा हुआ था। तो मांडा जो थी वो चिनाब रिवर पे थी और नदन मोस्ट साइड थी। अगर अभी के समय में हम देखें प्रेजेंट डे, तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। सेकेंड आपका आता है अलामगीरपुर। अलामगीरपुर यूपी में था और अभी भी है, और हिंडन रिवर पर बसा हुआ था, हिंदन रिवर पे था। ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा आपका अलामगीरपुर। सदर्न में आते हैं तो दैमाबाद था, ये सदर्न मोस्ट साइड था। और महाराष्ट्र में बसा हुआ है प्रवरा रिवर पे, प्रवरा रिवर, चिनाब, हिंदन, प्रवरा। और वेस्टर्न मोस्ट अगर हम देखें तो सुटका गेंडर, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर बसा हुआ और एक दक्ष रिवर पे है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया कि कौन से साइट्स कहाँ पर है और कौन से रिवर पर बसे हुए हैं। तो आपको मेनली 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नदर्न, ये चारों क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं कि पूछा जाता है कौन सा नदर्न मोस्ट है, कौन वेस्टर्न मोस्ट है। इसके बाद आता है लार्जेस्ट साइट। सबसे बड़ा साइट अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो मोहनजोदारो था। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें कि मोहनजोदारो तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन आप जब हम इंडियन साइड देखें कि लास्ट से बड़ा इंडियन साइड कौन सा, तो वो राखी गढ़ी है। ठीक है, राखी गढ़ी। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट साइट कौन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो आप बोलोगे मोहनजोदारो। बट इफ़
द एग्जामिनर आस्क कि लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सा है, इंडियन साइट, देन राखीगढ़ी विल बी द आंसर। उसके बाद द ओनली साइट वेयर हॉर्स रिमेन्स हैव बीन फाउंड, सिर्फ एक साइट है जहाँ से हॉर्स के रिमेन फाउंड हुए हैं, वो सुरकोटाटा है। कहीं कहीं आपको लोथल भी लिखा मिलेगा, तो एग्जाम में अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है देन लोथल और सुरकोटाटा आप दोनों कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव्स में दोनों रहते हैं तो। और अगर नहीं रहता है तो आप सुरकोटाटा पे जाओ, अगर सुरकोटाटा नहीं है तो लोथल पे जाओ। तो देख के जो भी क्वेश्चंस में जो भी ऑब्जेक्टिव में दिया रहा है वो देख कर ही आप टिक करना। देन राइस हस्क मतलब चावल कहाँ का से मिला है, तो 2 जगह है जहाँ से चावल पाए गए हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ चावल ग्रो किया जाता था, वो 2 जगह है लोथल और रंगपुर, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो अगर लोथल रहता है तो लोथल टिक करो, रंगपुर है तो रंगपुर करो, और दोनों है तो दोनों को टिक करो, लोथल और रंगपुर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। फिर अगर हम इस टाइम में देखें एनिमल्स में, तो लायन इस टाइम पे नहीं जाना जाता था, लेकिन हमें इंडियन राइनोसरस की अमरी से मिला है कि वो हुआ करते थे। तो अमरी से अगर कोई पूछ देता है कि इंडियन राइनोसरस हड़प्पन पीरियड में थे, ये कहाँ से हमें पता चलता है, तो ये अमरी से पता चलता है, ठीक है। फिर होता है साइट्स इन अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान में कौन कौन से साइट प्रेजेंट है। तो बेसिकली अफ़गानिस्तान में जो साइट्स है वो है साटुगई एंड मुंडीकाक, साटुगई एंड मुंडीकाक, आप याद रखना बिकॉज इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में 2 ही साइट प्रेजेंट मिले हैं जो साटुगई और मुंडीकाक है। और सबसे पुराना पोर्ट सिटी बंदरगाह जो है, वो बंदरगाह का शहर वो लोथल था। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में वीट, बार्ली, डेट्स, मस्टर्ड, सिसमम, कॉटन एक्सेट्रा। और इस टाइम कॉटन उगाया जाता जिसको ये लोग सिंदन के नाम से कहते थे, ये SINDON सिंदन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है सिंदन क्या था, तो कॉटन आ सकता है, या पूछ लेता है कॉटन को क्या कहते थे सिंदन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन की कल्टीवेशन होती थी कि नहीं, ये भी आ जाता है पॉइंट्स में, तो आपको टिक करना रहता है ट्रू फॉल्स। तो हाँ, होती थी, और सिंडन नेम से, और सिंडन जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद था एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या क्या करते थे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स करते थे, कॉटन गुड्स करते थे, टेराकोटा फिगराइंस करते थे, पॉटरी करते थे, बर्तन, सर्टेन बीड्स, आइवरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इस टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बिकॉज पैसे की ऐसे कुछ हमें प्रेजेंस नहीं मिलती है, तो बेसिकली यही होगा कि बार्टर सिस्टम हुआ करता होगा। देन इस टाइम आयरन प्रेजेंट नहीं था। आयरन, हम जब आयरन की बात करते हैं तो वैदिक एज चला जाता है, तो इस टाइम तक हमें सिर्फ ब्रोंज ही देखने को मिलता है। जितने भी आपको मिलेंगे टॉयज़ या फिर स्टैचूज़, वो ब्रोंज की ही हुआ करते थे। देन आता है रिलीजियस अफेयर। तो रिलीजियस अफेयर में कहा जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कोई मातृ देवी होगी, क्योंकि मदर गॉडेस की स्टैचू मिली है। देन पशुपति महादेव का सील मिला है, जो कि एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए मेडिटेशन करते हुए, और उनके चारों तरफ 4 एलिफेंट है, 4 एनिमल है, एलिफेंट, राइनो, टाइगर एंड बफेलो। और अगर हम देखें तो उनके पैर के नीचे 2 डियर्स भी बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऐसे इमेजेस से देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि मतलब ये सारे एनिमल उस टाइम लोग जानते थे या प्रेजेंट होंगे, तभी वो इस तरह एनिमल्स की बात भी कर रहे हैं। तो इसमें इसके बाद हमें हम्प्ड बुल भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं फिगर्स में दिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि शिव शक्ति वाला वर्शिप प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है बुल तो मे बी वो शिव जी से रिलेटेड है। उसके बाद एनिमल एंड ट्री वर्शिप भी उस टाइम होती थी। और अगर हम देखें तो स्वास्तिक का सिंबल भी मिलता है इस पीरियड से। मतलब हम देख सकते हैं कि जो स्वास्तिक का ओरिजिन है वो हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है, उसी टाइम से यूज़ में है, और अभी तक हम स्वास्तिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इसके स्क्रिप्ट के बारे में। तो इफ़ वी टॉक अबाउट स्क्रिप्ट, तो इसमें क्या है कि स्क्रिप्ट डेसिफर्ड नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं गया, अभी तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। सबसे पुराना स्क्रिप्ट है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, बट ये अभी तक पढ़ नहीं पाया है, जिसके चलते ये और सबसे पहला स्क्रिप्ट जो पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, अशोका के जो थे। तो ये बॉस्टोफ्रेडन स्टाइल में है, मतलब राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट, मतलब एक लाइन में आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लिख रहे हो, दूसरे लाइन में आप लेफ़्ट से राइट की तरफ लिख रहे हो। ये तरीका था इनको लिखने का, ठीक है। उसके बाद इस टाइम में अगर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इनके साथ देखा जाए तो इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया थी और चाइना थी, 3 इसके साथ साथ सिविलाइजेशन चल रहे थे साथ में। कंटेम्प्रेरी वो सिविलाइजेशन होते हैं जो साथ साथ चल रहे हो, मतलब एक जगह पे वो भी प्रेजेंट है, दूसरे जगह पे वो भी अभी चल रहा है साथ में। इसके बाद आते हैं साइट्स। इसके इंपॉर्टेंट साइट्स थे हड़प्पा, जो कि रावी रिवर पे थे, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सेकेंड इज़ मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं, तो एग्जाम में देखने को ही मिलता है कि वो आएंगे ही आएंगे, तो आप रिवर्स को बिल्कुल ना छोड़ें। तो मोहनजोदारो जो कि इंडस रिवर पे था, और RD बनर्जी ने इसे फाउंड किया था 1922 में। इसके बाद आता है लोथल। लोथल बोगावा रिवर पर है, अभी प्रेजेंट डे हम देखें तो गुजरात में है।
और इसे SR राव ने फाउंड किया था 1954 में। देन चानहुदारो जो कि इंदस रिवर पर है, तो याद रखना मोहनजोदारो और चानहुदारो दोनों इंदस पे, ठीक है। और कालीबंगन और बनावली दोनों घाघर पे है, और धोलावीरा एक लूनी पे है बस, और हरप्पा तो रावी याद रहेगा आप लोगों को, और लोथल भोगावा, बस इतना याद रखना, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। अब धोलावीरा को फाउंड JP जोशी ने किया था, बनावली का RS बिष्ट ने किया था, और कालीबंगन का अमलानंद घोष ने किया था। इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, मतलब क्या क्या फाउंड हुए हैं अलग अलग साइट से। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में पहला आता है हरप्पा। हरप्पा से 6 ग्रेनरी मिले हैं, एक ही रो में थे। वर्कमैन क्वार्टर मिले हैं, मतलब जो काम करते थे उनका क्वार्टर बना हुआ रहने के लिए। सिमेट्री मिला है, सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि मिला है, वैनिटी बॉक्स मिला है, डाइस मिला है, कॉपर स्केल, कॉपर मेड मिरर भी मिले हैं। मोहनजोदारो से ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ग्रेट बाथ, प्रोटोसिवा का सील मिला है, डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस और कॉटन मिला है। चानहुदारो से इंक पॉट, लिपस्टिक, इम्प्रिंट ऑफ डॉग, मतलब डॉग के भी निशान मिले हैं पंजों के, मतलब हो सकता है कि मे बी उस टाइम डॉग भी हुआ करते थे। उसके बाद बुलो कार्ट मॉडल मिला है, एक टॉय कार्ट भी मिला है। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह, राइस हस्क मिले हैं, चावल मिले हैं, फायर अल्टर्स वो होते हैं ना जहाँ पे हवन होता है, तो वो भी पाया गया है। टेराकोटा, मॉडल ऑफ अ शिप, डाइंग वैट, पेंटेड जार, ये सब सारे मिले हैं। देन कालीबंगन से 7 फायर अल्टर मिला, 7 हवन कुंड मिले हैं। फ्लोट फील्ड मिला है, वो होता है ना जब हम खेती करते हैं तो पहले ज़मीन को फ्लो करते हैं, तो वो मिला है। फील्ड मिला है वैसा। बनावली मिला है, लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम। बनावली में सिस्टमैटिक जो हम यहाँ देखते हैं, तो बेसिकली ये पीरियड बहुत ज़्यादा हम देखते तो अर्बन टाइप था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट बनावली में ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं मिला है। देर होता है धोलावीरा में हमें सबसे इंपॉर्टेंट धोलावीरा में क्या क्या मिला, एक स्टेडियम मिला है और रिजर्वॉयर मिला और एक वेल भी मिला है, मतलब पानी रखने के लिए बड़ा सा जगह मिला है जहाँ पानी स्टोर करके, मे बी ऐसा जाना जाता है कि पानी स्टोर करके रखा जाता होगा। एक वेल भी मिला है बड़ा सा, और एक स्टेडियम मिला है, ठीक है। वेल मतलब कुआं, और एक स्टेडियम भी मिला है। सो ये पूरा ओवरऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन था, और इसमें ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको ओवरव्यू पूरा समझा देगा कि जिस तरह मैंने बताया है सब कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ चाहिए, कुछ आंसर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो वंस। और आई होप कि इतना आपके लिए इनफ है एक एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपको 1 डे एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो इतना इनफ है एक बेसिक बिल्डिंग बनाने के लिए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the notifications quickly. Thank you.